Assalamu alaikum dear students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 10 mathematics. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शंस का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमारे पास 5 थ्योरम्स थे प्रोपोर्शन से रिलेटेड एंड देन हमने इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को किया था। आज हम मज़ीद कुछ एग्जांपल्स को करेंगे, तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। आज के लेक्चर में हम एक दफ़ा क्विकली उन थ्योरम्स को रिवाइज कर लेते हैं एंड देन मज़ीद कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो सबसे पहला थ्योरम हमने पढ़ा था थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। अब थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो हमारे पास क्या था? इफ a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d देन b रेशियो a इज इक्वल टू d रेशियो c। अब यहाँ पे देखा जा सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो रेशियो है उसमें जो टर्म्स है उसकी वैल्यूज इंटरचेंज हो गई हैं और राइट हैंड पे जो टर्म्स हैं वो भी हमारे पास इंटरचेंज हो गई हैं, देन तब भी हमारे पास रेशियोज सेम रहेंगी। ये था थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो हमारे पास क्या था? इफ a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d देन a रेशियो c इज इक्वल टू b रेशियो d। अब यहाँ पे देखा जा सकता है जो पहली रेशियो है उसकी जो सेकंड टर्म है और दूसरी रेशियो की जो फर्स्ट टर्म है वो इंटरचेंज हो गई हैं। देन अगर ऐसा कोई केस हो जाए तब भी हमारे पास रेशियोज सेम रहती हैं। ये था हमारे पास थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। नेक्स्ट हमने देखा था थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो हमारे पास क्या था? इफ a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d देन अब यहाँ पे हमारे पास दो केसेस हैं थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो में। जो पहला केस है वो क्या था? a प्लस b रेशियो b इज इक्वल टू c प्लस d रेशियो d। अब यहाँ पे देखा जा सकता है जो रेशियो की जो फर्स्ट टर्म्स हैं उसमें सेकंड टर्म्स को ऐड किया गया है दोनों साइड्स पे। इसी तरह जो इसका पार्ट 2 था थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो का वो क्या था? a रेशियो a प्लस b इज इक्वल टू c रेशियो c प्लस d। अब यहाँ पे जो रेशियोज की सेकंड टर्म्स हैं उनमें फर्स्ट टर्म को ऐड किया गया है, देन भी हमारे पास बीच में इक्वालिटी का साइन ही आएगा। नेक्स्ट था थ्योरम ऑफ डिविडेंडो। जिस तरह हम थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो में हमने ऐड किया था, थ्योरम ऑफ डिविडेंडो में सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये था इफ a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d देन a माइनस b रेशियो b इज इक्वल टू c माइनस d रेशियो d। तो यहाँ पे जो रेशियोज की फर्स्ट टर्म्स है उसमें से सेकंड टर्म्स को सब्ट्रैक्ट किया गया है। इसी तरह इसका जो दूसरा पार्ट था वो क्या था? a रेशियो a माइनस b इज इक्वल टू c रेशियो c माइनस d। तो ये था हमारे पास थ्योरम ऑफ डिविडेंडो। फिफ्थ थ्योरम हमने पढ़ा था थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। अब इसमें जो थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो है और थ्योरम ऑफ डिविडेंडो को कंबाइन कर दिया गया है, तो हमारे पास थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो बन चुका है। तो ये हमारे पास क्या था? इफ a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d देन तो इसका पहला पार्ट है हमारे पास a प्लस b रेशियो a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d रेशियो c माइनस d। एंड सेकेंड पार्ट क्या था? a माइनस b रेशियो a प्लस b इज इक्वल टू c माइनस d रेशियो c प्लस d। ये था हमारे पास थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स की थी जिनमें हमने इन थ्योरम्स को अप्लाई किया था और देखा था ये किस तरह अप्लाई होते हैं और किस तरह हमारे पास रिजल्ट्स निकलते हैं। आज हम मजीद कुछ आगे एग्जांपल करते हैं। हमारे पास है एग्जांपल नंबर 7। यूज थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो, फाइंड द वैल्यू ऑफ m plus 3p over m minus 3p plus m plus 2q over m minus 2q if m is equal to 6 into p into q over p plus q। अब यहाँ पे जो ये m की वैल्यू दी गई है हम इसको यूज करेंगे, इस पे हम थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे एंड देन हम ये वाली जो इक्वेशन है इसको फाइंड करेंगे। तो इसका सोल्यूशन करते हैं अभी। तो हमारे पास यहाँ पे m किसके इक्वल है? 6pq ओवर p प्लस q। तो इसको लिखा जा सकता है, यहाँ पे जो 6 है उसको हम स्प्लिट कर लेते हैं और लिख देते हैं 3p इंटू 2q। अब यहाँ पे ये कैसे पता चला कि यहाँ पे हमारे पास 3p इंटू 2q आएगा? बिकॉज अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखा जा सकता है जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है वहाँ पे हमारे पास 3p है और 2q है। इसी वजह से यहाँ पे जो 6pq है उसको 3p इंटू 2q में स्प्लिट कर दिया गया डिवाइडेड बाय p प्लस q। इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो 3p है
जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा m/3p इज इक्वल टू 2q ओवर p प्लस q। अब हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है और इस इक्वेशन पे अब हम कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहां पे लिखते हैं बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम में हमारे पास क्या होता था, जो न्यूमरेटर है उसमें एक दफा डिनोमिनेटर ऐड हो जाएगा और एक दफा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई हुआ है। अब इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे भी हम कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ये क्या होगा, 2q प्लस p प्लस q ओवर 2q माइनस p प्लस q। नेक्स्ट हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास m प्लस 3p ओवर m माइनस 3p किसके इक्वल आ जाएगा, 2q प्लस p प्लस q ओवर 2q माइनस p माइनस q। यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया। नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर में 2q एंड q दोनों ऐड हो जाएंगे। इसी तरह डिनोमिनेटर में 2q एंड q सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा m प्लस 3p ओवर m माइनस 3p इज इक्वल टू p प्लस 3q ओवर q माइनस p। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट हम इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा कंसीडर करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, m इज इक्वल टू 3p इंटू 2q ओवर p प्लस q। अब हम दोबारा इस इक्वेशन को कंसीडर करेंगे एंड पहले हमने क्या किया था, जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे न्यूमरेटर में 3p था उसको हमने m से डिवाइड कर दिया था, लेकिन अब की दफ़ा जो राइट हैंड साइड पे 2q है उसको m से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे 2q राइट हैंड साइड पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m ओवर 2q इज इक्वल टू 3p ओवर p प्लस q। नेक्स्ट हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसके ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कर देंगे। बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। तो इसके ऊपर जब थ्योरम अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो का, तो न्यूमरेटर में सबसे पहले क्या होगा, डिनोमिनेटर ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा m प्लस 2q। उसी तरह न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा m माइनस 2q। उसी तरह राइट हैंड साइड पे भी कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 3p प्लस q ओवर 3p माइनस p प्लस q। नेक्स्ट हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास m प्लस 2q ओवर m माइनस 2q इज इक्वल टू, यहाँ पे हम ब्रैकेट्स को पहले ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3p प्लस q ओवर 3p माइनस p माइनस q। अब यहाँ पे देखा जा सकता है 3p एंड p एक दूसरे से ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा m प्लस 2q ओवर m माइनस 2q इज इक्वल टू 3p प्लस p इज 4p प्लस q। 3p माइनस p इज 2p माइनस q। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब हमने जो इक्वेशन नंबर 2 फाइंड की थी उसको एंड इक्वेशन नंबर 3 को दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं एडिंग 2 एंड 3। जब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से ऐड हो जाएगी एंड राइट हैंड साइड से ऐड हो जाएगी।
तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 की थी वो क्या थी, m प्लस 3p ओवर m माइनस 3p। इसी तरह इक्वेशन नंबर 3 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी इसमें ऐड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा m प्लस 2q ओवर m माइनस 2q। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 की जो राइट हैंड साइड्स थी वो दोनों ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 की जो राइट हैंड साइड थी वो क्या थी, p प्लस 3q ओवर q माइनस p, प्लस इक्वेशन नंबर 3 की राइट हैंड साइड यहाँ पे ऐड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 4p प्लस q ओवर 2p माइनस q। अब यहाँ पे देखा जा सकता है लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास वो वाला एक्सप्रेशन आ गया जिसको हमने फाइंड करना था। जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था इसको फाइंड करें और साथ में m की एक वैल्यू दी गई थी। हमने अब ये फाइंड तो कर लिया, लेकिन अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले जो ये पहले वाला एक्सप्रेशन है इसके अंदर जो डिनोमिनेटर है उसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे और इसको p माइनस क्यू लिख देंगे। तो ये आ जाएगा p प्लस 3q ओवर, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये आ जाएगा p माइनस क्यू प्लस 4p प्लस q ओवर 2p माइनस q। अब हमारे पास जब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन आ रहा हो उसको हम साइड पे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस p प्लस 3q ओवर p माइनस q प्लस 4p प्लस q ओवर 2p माइनस q। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू इंटू 2p माइनस क्यू। अब इसको जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम p माइनस क्यू इंटू 2p माइनस क्यू को p माइनस क्यू पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2p माइनस क्यू, और 2p माइनस क्यू हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस आ जाएगा साथ p प्लस 3q इंटू 2p माइनस क्यू। देन क्या आएगा प्लस, नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास यहाँ पे p माइनस क्यू इंटू 2p माइनस क्यू जब डिवाइड होगा 2p माइनस क्यू से तो क्या बचेगा p माइनस क्यू, और p माइनस क्यू 4p प्लस क्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा p माइनस क्यू इंटू 4p प्लस क्यू। नेक्स्ट हमारे पास ये जो ब्रैकेट्स हैं और जो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं या ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं वो कर लेते हैं। ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो सबसे पहले p हमारे पास 2p से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, माइनस 2p स्क्वायर। नेक्स्ट क्या होगा, जो माइनस p होगा माइनस q से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा प्लस p q। नेक्स्ट 3q 2p से मल्टीप्लाई होगा, 3q के साथ जब ये माइनस ऑपरेट होगा तो ये माइनस 3q आ जाएगा, माइनस 3q इंटू 2p हमारे पास क्या होता है माइनस 6pq। देन माइनस 3q मल्टीप्लाई होगा माइनस q से तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर, और यहाँ पे साइन किसका आएगा, प्लस का आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है p मल्टीप्लाई होगा 4p से तो ये हो जाएगा 4p स्क्वायर विद अ प्लस साइन। एंड नेक्स्ट p मल्टीप्लाई होगा q से तो ये आ जाएगा प्लस pq। देन माइनस q मल्टीप्लाई होगा 4p से तो ये आ जाएगा माइनस 4pq। एंड फाइनली माइनस q मल्टीप्लाई होगा q से तो ये आ जाएगा माइनस q स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वही आ जाएगा p माइनस क्यू इंटू 2p माइनस क्यू। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमरेटर में जो टर्म है इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखा जा सकता है माइनस 2p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर, ये दोनों हमारे पास ऑपरेट हो जाएंगे, तो ये माइनस 2p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर क्या होता है 2p स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास pq माइनस 6pq प्लस pq माइनस 4pq, ये आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे
तो प्लस पी क्यू माइनस 6 पी क्यू क्या होता है, माइनस 5 पी क्यू, माइनस 5 पी क्यू प्लस पी क्यू क्या हो जाएगा, माइनस 4 पी क्यू, माइनस 4 पी क्यू माइनस 4 पी क्यू क्या हो जाएगा, माइनस 8 पी क्यू। और जो बाकी टर्म्स बच गई वो है 3q² माइनस q²। तो इन दोनों को जब आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2q² ओवर p माइनस क्यू इंटू 2p माइनस क्यू। नेक्स्ट यहाँ पे देखा जा सकता है न्यूमरेटर में हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अंदर बच जाएगा p² माइनस 4pq प्लस q², और डिनोमिनेटर जो हमारा है वो एज इट इज आ जाएगा, तो ये आ जाएगा p माइनस क्यू इंटू 2p माइनस क्यू। ये हमारे पास जो फ्रैक्शन था ये फुली सिंप्लीफाई हो चुका है। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है वो हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें कहा गया था m प्लस 3p ओवर m माइनस 3p प्लस m प्लस 2q ओवर m माइनस 2q फाइंड करें। तो हमने जो ऊपर सोल्यूशन निकाला है वो इसी का निकाला है, तो ये इक्वल आ गया है 2 इंटू p² माइनस 4pq प्लस q² ओवर p माइनस q इंटू 2p माइनस q। तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ चुका है। तो स्टूडेंट्स आज हमने थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को किया, जिसमें हमारे पास जो एग्जांपल्स थी वो थी थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो से रिलेटेड। नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद कुछ एग्जांपल्स करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।